नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इंडो वाइंड एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे। साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी अपने फाइनेंशियल में और उससे रिलेटेड जो रेशोज है उसमें कैसे नंबर डिलीवर कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी की करंटली कैसी ग्रोथ हो रही है और कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से डिलीवर कर रही है। और ये सब देखने के बाद ही हम कंपनी के बारे में पूरा यहाँ पर ओपिनियन बना सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी अच्छी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि ये कंपनी मतलब इंडो वाइंड एनर्जी, ये कंपनी वाइंड माइल्स के थ्रू पावर से वो डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन करती है। तो एक पावर सेगमेंट से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी का काम है, जो कि फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इस कंपनी का बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के नंबर से वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है जो कि फ्यूचरिस्टिक जरूर है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के बहुत ही कॉम्पिटिटर्स है और उनके कंपेरेटिवली कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए, तभी ये कंपनी ट्रस्टली हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी और तभी कंपनी का शेयर अच्छा रिटर्न देगा। तो इसके लिए कंपनी का बिजनेस के साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल में भी नंबर्स कैसे वो भी देखना ज़रूरी है। तो कंपनी का आर के परसेंटेज देखेंगे तो 2.74 है और कंपनी का आर देखेंगे तो -13.2 है। तो आर में कंपनी निगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही है और आर के नंबर्स भी देखेंगे तो प्लस में ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी इसके नंबर से वो बहुत ही कम है। तो आर में कंपनी को नंबर यहाँ से और गेन करने पड़ेंगे और आर में कंपनी के जो निगेटिव में नंबर्स है वो कंपनी को पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले समय में स्टेबल हो पाएगा। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का देखेंगे, जिसमें हम पिछले 6 सालों का डेटा देखेंगे। और सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 26 करोड़ का था। इसके अगले साल देखेंगे तो 22 करोड़, इसके अगले साल 21 करोड़, इसके अगले साल 18 करोड़, इसके अगले साल देखेंगे तो 24 करोड़ और अभी मार्च 23 में 34 करोड़ का देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स की अगर हम रेंज देखेंगे तो 20 करोड़ से लेकर 35 करोड़ के बीच में कंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स हो रहा है। तो बहुत ही पुअर इस कंपनी का सेल्स अभी नज़र आ रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और किसी भी कंपनी के जो ग्रोथ है उसके लिए कंपनी का सेल्स का बढ़ना और कंपनी के सेल्स की ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी बहुत ही पुअर नज़र आए, जो कि इस वजह से कंपनी की बाकी के सेगमेंट के नंबर से वो भी हमें बहुत ही पुअर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो हमें मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में देखने को मिले। लेकिन इसकी अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो ये भी हमें 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के बीच में यहाँ पर कंसिस्टेंट इसके नंबर्स देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर ज़रूर पॉजिटिव हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है और उसके नंबर से वो बहुत ही कम हमें देखने को मिले। तो इसी वजह से इसमें भी कंपनी को नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो ये भी बहुत ही अप एंड डाउन्स और वोलाटाइल देखने को मिले, तो उसमें भी कंपनी को स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 21 करोड़ के लॉस में थी। इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी 12 करोड़ के लॉस में थी। इसके अगले 3 साल देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बिल्कुल जीरो था। और अभी भी मार्च 23 में देखेंगे तो कंपनी 19 करोड़ के लॉस में देखने को मिली। तो पिछले 6 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर जीरो देखने को मिला है या फिर माइनस में देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो भी कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ख़राब देखने को मिले। और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो इसमें भी मैक्सिमम टाइम ये लॉस मेकिंग और जीरो परफॉर्मेंस कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत ही पुअर है। और इस सेल्स की वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपनी के जो नंबर्स है वो प्लस में है, लेकिन उसमें जो नंबर्स है वो अभी भी हमें बहुत ही कम और वोलाटाइल नज़र आ रहा है, जिस वजह से कंपनी में स्टेबिलिटी अभी नहीं आ सकती। और इसी स्टेबिलिटी को लाने के लिए कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स को ग्रोथ करके स्टेबल जनरेट करना पड़ेगा, तभी अच्छा परफॉर्मेंस है वो कंपनी यहाँ पर डिलीवर कर पाएगी। और साथ ही में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग और जीरो परफॉर्मेंस कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 123 करोड़ के रिजर्व है, जो कि पिछले 2 साल के कंपेरेटिवली देखेंगे तो थोड़े से कम हुए।
और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 60 करोड़ का बोरंस है, जो कि कंपनी ने पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो अपने ऊपर का बोरंस है वो कम किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो कंपनी का जो बोरंस 60 करोड़ का है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो पिछले 2 सालों में ज़रूर कम हुए, लेकिन अभी भी बोरंस के कंपेरेटिवली डबल कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी स्टेबल कर रहा है। तो कंपनी का जो बोरंस कम हो रहा है वो एक अच्छा साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपना जो सेल्स कम हो रहा है और बहुत ही पुअर हो रहा है उसमें एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अगर अच्छे सेल्स करेगी तो ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर से वो अच्छा जनरेट होगा और तभी कंपनी का बोरंस कम है उसका बेनिफिट है वो कंपनी को होगा। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल अभी नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपना जो सेल्स का ग्रोथ और नंबर से वो भी बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद कैश फ्लोज कंपनी का देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -1 था, इसके अगले साल देखेंगे तो 0, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 1 करोड़ और 2 करोड़, इसके अगले साल देखेंगे तो -2 और अभी मार्च 23 में +20 करोड़ का हमें देखने को मिला। तो पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो अब तक की हाईएस्ट कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 23 में हमें 20 करोड़ का देखने को मिला, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरा कंपनी का नेट कैश फ्लो के नंबर्स देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो ये कंपनी को रोक कर इसमें जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर लानी पड़ेगी और कंसिस्टेंट नेट कैश फ्लो के नंबर्स पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके लिए कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सभी के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो कंसिस्टेंट ये बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ही वोलाटाइल्स नंबर नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कभी कम समय लगता है और कभी ज़्यादा, जिस वजह से कंपनी के पास कभी जल्दी कैश आता है और कभी बहुत ही लेट आता है। तो उस वजह से उसमें भी हमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही और इसी वजह से डेप्टर डेज के जो डेज और नंबर्स है वो कंपनी को यहाँ पर कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के पास जल्दी कैश आए। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 47% की हिस्सेदारी है और उसके साथ ही में अगर हम डीएस के पास देखेंगे तो इस कंपनी की 3% की हिस्सेदारी है। तो डीएस की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में इसीलिए यहाँ पर देखने को मिली कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक नज़र आ रहे हैं, जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग और जीरो परफॉर्मेंस कर रही है। और किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो उसी मल्टीप्लाई में रिटर्न देता है जिस मल्टीप्लाई में कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो बढ़े। लेकिन इस कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर अभी कंसिस्टेंट जीरो है, तो इसी वजह से इस कंपनी में ट्रस्टली हम इस करंटली पोजीशन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो जीरो है, जिस वजह से कंपनी का शेयर शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस इतने अच्छे नहीं है कि कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छे पॉइंट पर और अच्छे हाई पर यहाँ पर स्टेबल रह सके। और इसी वजह से शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड देने के बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी और इसी वजह से हम इस कंपनी में अभी ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और साथ ही में पब्लिक की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो लगभग 49.24% के आसपास है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उसके कंपैरेटिवली प्रमोटर के पास थोड़ी सी कम हिस्सेदारी देखने को मिली। तो कंपनी के प्रमोटर को अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में यहाँ पर मेजर करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रह पाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इंडोवाइंड एनर्जी कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और कंपनी का जो बोरंस का सेक्शन है उसमें कंपनी बोरंस कम कर रही है, लेकिन कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही पुअर है। तो पिछले अगर हम 4 से लेकर 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही पुअर ग्रोथ किया है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो निगेटिव पॉइंट है वो हमें कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही में मार्च 23 में कंपनी ने नेट कैश फ्लो ज़रूर यहाँ पर प्लस में जनरेट किया है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये भी प्लस और माइनस में जा रहा है, जिस वजह से सिर्फ 1 साल में नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में जाने की वजह से हम कंपनी के नेट कैश फ्लो के सेगमेंट पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज है वो भी अभी हमें थोड़े से हाई यहाँ पर देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के मैक्सिमम सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी भी उसमें कंपनी के फंडामेंटल और नंबर से वो बहुत ही वीक नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ट्रस्टली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो सिर्फ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, इस वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं करती और एटलीस्ट कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबल नहीं होती, तब तक हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।